बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear student. Today my topic is transportation in plain area. Chapter number 14, transportation from first year zoology. In previous lecture we have to discuss about the transportation in Hydra. In this lecture we will discuss on the transportation in plain area. So dear student, let's start how in plain area the transportation takes place. अब जब हम प्लेन एरिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो प्लेन एरिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन प्लेन एरिया में कि प्लेन एरिया इज़ द कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू हाइड्रा। प्लेन एरिया कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड देयर बॉडीज डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। ये कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो है, मगर जब इसकी बॉडी देखते हैं तो आगे और पीछे से कंप्रेस्ड होती है, दबी हुई होती है, प्रेस्ड होती है, इसलिए इसको कहेंगे डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड। तो क्या होता है, देयर बॉडी सेल्स हैव क्लोज कांटेक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी का डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होने की एडवांटेज जो प्लेन एरिया को मिलता है, नेचुरली जो डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, इससे प्लेन एरिया को जो एडवांटेज मिलता है उसके जो इंटरनल सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यानी इसके कहने का मकसद है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। यही वजह होती है द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस डायरेक्ट डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। मैंने पिछले लेक्चर में भी यही कहा था कि अगर डिस्टेंस कम हो तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सिंपल प्रोसेस होती है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो प्लेन एरिया के अंदर भी गैसेस एक्सचेंजेस डिफ्यूजन के जरिए होती है। बट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स अकर्स बाय द कंबाइंड डिफ्यूजन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन। गैसेस की और नाइट्रोजनस वेस्टेस की जो मूवमेंट होती है, मोस्टली जो गैसेस होती है, इसकी जो गैसेस की मूवमेंट थी वो सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन की, मगर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो दो चीज़ें इनों की आपस में मिलकर काम करती हैं। एक तो डिफ्यूजन करता है, दूसरा इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है। यानी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटेस्टाइनल सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया देखते हैं, द इंटेस्टाइन ऑफ प्लेन एरिया डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड डाइवर्टिक्यूला which increase the surface area, intestinal surface area within the body of plain area. These branches reaches every close to the cells of the body. ये डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइन है, ये डिस्टेंस को कम कर देती है बॉडी के सेलों की, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया को बढ़ा देती है और बॉडी के सेलों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इससे कम हो जाता है। यानी डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइन मीजनकाइमल सेल्स और बॉडी सेल के बिल्कुल करीब होते हैं, जिससे डिस्टेंस कम हो जाता है तो और फूड जो होता है वो फिर सिंपल प्रोसेस से एब्जॉर्ब भी होता है और सिंपल प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट भी होता है। Hence the digested food is pumped into the branches diverticula
by the muscular action of digestive tube or intestine so that the nutrient reaches directly to the cells and diffuse into them. तो जैसे कि ये फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर आसानी से डिफ्यूज होकर बॉडी के सेलों तक जा पहुँचे। अब हम जब कहते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर, प्लेनेरिया इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक इन निडेरियन, लाइक इन हाइड्रा, इट हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड द गैसेस। फूड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, बट प्लेनेरिया इज वन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, that is called protonephridia, for excretion of the excess amount of water along with the nitrogenous wastes. फूड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टरी सिस्टम नहीं था, मगर नाइट्रोजनस वेस्ट्स को निकालने के लिए प्लेनेरिया के पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोस फर्स्ट नेफ्रिडिया किडनी, फर्स्ट किडनी डेवलप्ड इन एनिमल्स, वो किसके अंदर होती है? प्लेटियलमस के प्लेनेरिया में। अच्छा, जब हम प्लेनेरिया को देखते हैं तो प्लेनेरिया ये है, इसकी बॉडी डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। इसके अंदर जब डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो ब्रांचेड इंटेस्टाइन होते हैं। ये एक मिड वेंट्रल इंटेस्टाइन है, ये दो लेटरल इंटेस्टाइन है। लेटरल इंटेस्टाइन से ये निकलने वाली जो है ये डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइन है। अब जब डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइन को देखोगे तो कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं जहाँ तक डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइन ना पहुँचे। ये ब्रांचेड इंटेस्टाइन ही होता है जो प्लेनेरिया के पूरी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल सेल के करीब पहुँचते, इंटेस्टाइनल सेल्स बॉडी सेल के करीब पहुँचते हैं, जिससे इसका डिस्टेंस कम हो जाता है और डिस्टेंस के कम होने की बुनियाद पर ये सिंपल प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन करती है। हाँ, मगर हमने पढ़ा कि एक्सक्रिएशन जो होती है उसके लिए इनों के पास सिस्टम होता है। आप ये देख रहे हो कि ये इंटेस्टाइन्स हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइन। इनों के अंदर ये एक्सक्रीटरी ट्यूब होते हैं। एक्सक्रीट ट्यूब के ऊपर ये जो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, फ्लेम सेल होता है। फ्लेम सेल की क्लास स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है। फ्लेम सेल के जो कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लियस होगा, टफ्ट ऑफ सीलिया होगा, वो जो लुक्स लाइक है फ्लेम सेल। ये फ्लूइड का पाथ होता है। ये ट्यूब आकर ल्यूमन में खुलेगा और ल्यूमन जाकर नेफ्रिडियोपोर में खुलता है, जो बॉडी सरफेस से नाइट्रोजनस वेस्टस को बाहर निकाल देता है। यानी ये एक वाइड सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, प्लेनेरिया के पास मौजूद होता है। यानी अमोनिया कभी भी सिंपल प्रोसेस डिफ्यूज ने नहीं निकालते, मगर प्लेनेरिया जब नाइट्रोजनस वेस्टस को निकालता है तो एक सेल होता है जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर रिमूव कर देते हैं। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया होगा, मगर डाइजेशन और गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता प्लेनेरिया के पास। इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लेनेरिया की। थैंक्स डियर स्टूडेंट। इसके रिगार्डिंग में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी तकलीफ़ हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।